पिछले जन्म में, और सटीक बैठे हैं कई लोग, मुझे कह करके फोन पर बताए भी हैं कि ऐसा मेरे साथ है। यदि आपके लग्नेश मंगल पर, क्योंकि मेष लग्न की ही चर्चा कर रहा हूं अभी, शुक्र का प्रभाव है, सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपके पूर्व जन्म की किस्मत कैसी थी, ये सब विषय हम आपके साथ जो खोलते हैं। एक तो ये बता दूं कि आप सबके स्नेह, आप सबके कमेंट्स की वजह से, जो सकारात्मक कमेंट्स आते हैं उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। फिर हम गहराई में जाकर के आपके साथ और विषयों को बांटते हैं। तो आज का जो विषय है अत्यंत ही गहन है। पूर्व जन्म में हमारी किस्मत कैसी थी, यानी भाग्य कैसा था, कैसे जाने हम। इसके लिए आपको विचार करना चाहिए अपने पंचम भाव से। पंचम भाव आपके पूर्व जन्मों का एक संग्रहित कोठरी है, खजाना है। यहाँ पे बैठे हुए जो ग्रह हैं वो आपके पूर्व जन्मों का फल और वर्तमान में उन कर्मों के अनुसार आप में स्वभाव जो आपने किया उसके अनुसार पंचम भाव आपको आपके वर्तमान में वो चिन्ह देगा। यानी बाकायदे प्रूफ के साथ आपको अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म को जोड़ना है। भाई अब कैसे पता चलेगा कि हम पूर्व जन्म में ये थे, किसी ने बता दिया, हम कबूतर थे तो हम मान थोड़े ना लेंगे। उसके लिए हमको कबूतर वाले कोई चिन्ह, कोई स्वभाव, कोई गुटर गूं इत्यादि तो हमारे अंदर होना चाहिए। तो ऐसे नहीं मान लेना, ऐसे मानना जब कोई प्रूफ मिल जाए। उसके लिए आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत है। हम आपके साथ केवल विचार विमर्श कर रहे हैं। आप आजमाइए अपने ज्योतिष को हमारे साथ, हम अपने ज्योतिष को आपके साथ बांटते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरे विचारों से सहमत हों। तो यह रिसर्च का विशिष्टतम सब्जेक्ट, आइए चलते हैं, जानते हैं पूर्व जन्म में हमारे कर्म यानी भाग्य, किस्मत कैसी थी। आप वहां से आइए अपने लग्न में। आपका लग्न जो वर्तमान में है वो आपके पूर्व जन्म के भाग्य के अनुसार जो मिला वो है। अब पूर्व जन्म में हमारे कर्म कैसे थे ये आपका लग्न बताएगा। आपके लग्न की राशियां, राशियों के साथ बैठे हुए ग्रह बताएंगे। समझिएगा इसे। हम सिर्फ पूर्व जन्म को लेकर एक पिछले कई दिनों से वीडियो दे रहे हैं। तो आपके पंचम भाव से नवम भाव में अर्थात लग्न में आइए। देखिए क्या मेष लग्न है आपका। यदि हां तो आप पूर्व जन्म में मेहनती, मशीनरी कर्म करने वाले, डॉक्टर्स, वैद्य और काट छांट करने वाले, स्किन, मांस इत्यादि करने वाले, जो काट छांट करने वाले कोई अच्छे सर्जन थे। अब
आपका जो चेहरा है, आपका जो वर्तमान में बॉडी है, उसमें निशान जरूर मिलेंगे। गंभीरता, उदारता, साहस और पराक्रम करने की एनर्जेटिक क्षमता आपके अंदर अद्भुत होगी वर्तमान में भी। यदि मेष पंचम से नवम में मेष लग्न अर्थात लग्न में होगा तो यहां पर डॉक्टर थे या नहीं थे, इसे कैसे जाने हम? तो अगर आपके लग्न के स्वामी जैसे मंगल हैं, उनको शनि देखते हो, प्रैक्टिकल देखिएगा, उनको शनि देखते हो तो आप सर्जरी करने वाले अच्छे डॉक्टर थे। अब मंगल अगर प्रबल है तो आप डॉक्टर थे, लेकिन अगर मंगल कमजोर है, शनि है भी है, तो क्या थे आप? आप एक उचित संशोधन करने वाले वैज्ञानिक थे। आप के ऊपर शनि मंगल दोनों बराबर हैं, तो आप मिलिट्री में थे। मिलिट्री या पुलिस में रह करके आपके अंदर रौब-दाब जो पहले था वो आपके अंदर आज भी होगा, आपके अंदर एनर्जी वही होगी। हाँ, झूठ बोलने की आदत जरूर हो सकती है अगर वर्तमान में मेष लग्न है तो। अब इसी मेष लग्न के ऊपर ही हम पूर्व जन्म की चर्चा करते हैं। मंगल के ऊपर यदि दृष्टि हो गई चंद्रमा की, तो फिर आप पूर्व जन्म में एक अच्छे कृषक थे, एक अच्छे वस्त्र आभूषण इत्यादि चांदी सोने धातुओं तांबे इत्यादि के विक्रेता थे, और उसकी निशानी होगी कि आज भी आपको पानी से बहुत प्रेम होगा। मीठा और पानी, आप कभी भी अकेले पानी नहीं पिएंगे, कुछ खाकर के पानी पीने की आपकी आदत होगी। मीठा खाकर पानी पिएंगे। आपको दूध से आज भी प्रेम होगा, आपको सफेद चीजों से आज भी प्रेम होगा। चांदी धारण करने में आपको आज भी अच्छा लगता होगा। आप आज भी अपनी मां के साथ सदैव प्रेम अनुराग सेवा भाव रखते होंगे, और मां से ही आप जिद करते होंगे, मां के साथ ही लड़ाई, मां के साथ ही मोहब्बत और प्यार करते होंगे। अभी हम केवल मेष लग्न की चर्चा कर रहे हैं। मेष लग्न पे शनि की बात की, मंगल के साथ बृहस्पति की बात अभी नहीं की, अब चंद्रमा की बात की। अब हम सूर्य की बात कर लेते। अगर आपके लग्न में मंगल बैठे हैं या मंगल कहीं बैठे हैं, उनके साथ सूर्य का थोड़ा बहुत तालमेल है, सूर्य साथ में बैठे हो, तो आप उद्दंड प्रकृति के प्रशासन क्षेत्र में, शासन क्षेत्र में ऑफिसर थे। वह उद्दंडता, वह जलजला आज भी है। क्या प्रभाव होता है? सूर्य मंगल इकट्ठे होंगे तो पिछले जन्म में आपने क्या किया होगा? आप मार काट से कभी घबराते नहीं रहे होंगे, आपके अंदर बात सहने की क्षमता नहीं रही होगी, आप अभिमानी बहुत रहे होंगे, अभिमानी से ज्यादा स्वाभिमानी रहे होंगे, लेकिन आपकी आदत में दूसरों के प्रति दया करुणा मित्रता जैसी भावनाएं जरूर रही होंगी। क्यों? सूर्य में यह स्वभाव होता है कि वो दूसरे को रोशनी देता है, स्वयं जल करके, गर्म हो करके। तो आप आज भी स्वयं दुख उठा करके भी सुखी करना चाहते होंगे किसी को, आपके अंदर वो लक्षण होंगे। आपके सर में कभी कभी दर्द होता होगा, कभी कभी आपके सर में चक्कर भी आ जाता होगा, कभी कभी आपके स्वभाव में सनकीपना आ जाता होगा। आज भी आप किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे, आप में वही स्वाभिमान बहुत भरा पड़ा होगा। आपकी हैंड राइटिंग, आपके
हर कर्म में आप हमेशा सजग रहते होंगे, हमेशा एक्टिव रहते होंगे। आपकी चमक, चेहरे की चमक, आंखों की चमक देख करके लोग आपसे आकर्षित होते होंगे। यदि ऐसा है तो, यदि कोई और ग्रहों का प्रभाव है तो अलग बात है वर्तमान में। तो यदि मंगल सूर्य का प्रभाव रहा लग्नेश के ऊपर, सूर्य का प्रभाव है, तो आप पिछले जन्म में एक शासक, एक अध्यापक, उत्तम क्वालिटी के शिक्षक रहे होंगे। यदि आपके मंगल पे बुध की स्थिति है तो आप राजनीतिक क्षेत्र में प्रवक्ता रहे होंगे, किसी मंत्रिमंडल के विशिष्ट अधिकारी रहे होंगे अथवा राज्यपाल रहे होंगे। आप में राजनीतिक क्षमता आज भी होगी और बोलने में एनर्जेटिक पावर आपके पास वर्तमान में भी होगी। निशानियां हैं। मंगल पे बुध का प्रभाव होने का मतलब जातक कर्म भी करेगा और बोलेगा भी, खुद भी करेगा, दूसरों से करवाएगा। ऐसा जातक अपने को अकेला सुखी नहीं करेगा, कई लोगों का पेट भर के व्यापार दे करके सुखी होगा। यानी आज भी आपके अंदर उत्तम क्वालिटी का व्यापार करने की क्षमता होगी। मेडिसिन के काम से लाभ आज भी आपको संभवता है मिलता होगा। आज आप या तो आईटी सेक्टर में, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए बहुत से समाज को शिक्षित करने की योग्यता रखते होंगे। तो ये बुध का प्रभाव पिछले जन्म में रहने पर वर्तमान में भी आपके अंदर वो गुण विद्यमान होंगे। यदि मंगल पर बृहस्पति की स्थिति है तो आप किसी धर्म गुरु की अवस्था में पिछले जन्म में रहकर उसको शिक्षित करते रहे होंगे। अस्त्र शस्त्र सिखाना, वेद मंत्र सिखाना, चीजें, वस्तुएं, मकान, शिल्पकला इत्यादि के गुणों में आपकी आज भी रुचि होगी और आपको पाकशाला का बहुत शौक होगा। आपको सोना पहनने का, रत्न पहनने का बड़ा शौक होगा। आज भी आपके पास जमीन जायदाद एक से अनेक होंगी। हाँ, गुरु की बात को आप सिरोधार्य करके चलते होंगे, परंतु अपनी बात कहने में किसी से गुरेज नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। उसके सामने आप आज भी अटक जाते होंगे, लटक जाते होंगे, यानी उसको झुकाने की क्षमता आज भी आप में है। यदि मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है तो पिछले जन्म में आप शस्त्र, अस्त्र, छात्र कर्म करने में, यज्ञ आदि कर्म करने में क्षत्रिय स्वभाव के साथ में ब्राह्मण स्वभाव से मिश्रित रहे होंगे। यानी ब्राह्मण और क्षत्रियों के समाज से ज्यादा आपका जोड़ रहा होगा। ये हो गई बृहस्पति की बात। अगर आपके लग्न के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है तो उग्रता आज भी आप में कायम होगी, श्रेष्ठता आज भी आपके अंदर कायम होगी। आपके शारीरिक कांति का प्रभाव दूसरों पर जरूर पड़ता होगा। यदि आपके लग्नेश, केवल अभी मैं मंगल की चर्चा पर हूं, पिछले जन्म में, और सटीक बैठे हैं कई लोग, मुझे कह करके फोन पर बताए भी हैं कि ऐसा मेरे साथ है। यदि आपके लग्नेश मंगल पर, क्योंकि मैं इस लग्न की ही चर्चा कर रहा हूं अभी, शुक्र का प्रभाव है तो आप पिछले जन्म में विशेष तौर से पाकशाला, हलवाई इत्यादि के कार्यों से आपने संपत्ति अर्जित बहुत की होगी। दूसरा, जो रत्न आभूषण हैं, धातुएं हैं, उनसे आपने संपत्ति खूब अर्जित की। आपकी पत्नी और आप दोनों वर्तमान में भी
जुड़े हुए होंगे। यानी जो पिछले जन्म में आपका जीवन साथी था वो आज भी है, और आपकी पत्नी का वर्ण बिल्कुल आकर्षक होगा, नेत्र बड़े होंगे, मतलब नेत्रों में प्रेम, काम इत्यादि का आकर्षण विशिष्ट होगा, यानी सेक्सी प्रकृति का आज भी आपका जीवन साथी होगा, और आपको हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है। आपको भोग सुख प्रदान करने में भी वो बहुत अग्रणी है आज भी। हाँ, पिछले जन्म में आपका चरित्र थोड़ा गड़बड़ हुआ करता था, जिसके कारण आपकी पत्नी का शक तब भी था, वो शक आज भी बना हुआ है। मंगल पर शुक्र का प्रभाव यदि है तो बहुत शौकीन मिजाज, खान पान आहार थोड़ा तामसी, चरफरा करारा खाने का स्वभाव होगा, और समय के हिसाब से आप अपने को बदल रहे होंगे। यानी गंगा जी जाने पर गंगा राम कहलाएंगे और यमुना जाने पर यमुना प्रसाद कहलाएंगे। ये आपकी आदत में शुमार होगा। यह मंगल शुक्र जब है प्रभाव करते हैं तो आज भी आपके अंदर कई औरतों की तरफ, कई सुंदर स्त्रियों की तरफ आपका मन काम भोग की तृष्णा से भर जाता होगा। आप के यह लग्न अगर मेष है तो पिछले जन्म में इन राशियों के ऊपर इन ग्रहों का प्रभाव होने से आप ऐसे थे, वर्तमान में आपके पास वही गुण पाए जाते होंगे। ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी यही स्थिति हो, परंतु अपना खुद का जो रिसर्च है वो जरूरी है। अब यदि शनि की बात हमने कर ही डाली, राहु का प्रभाव रहा तो आपका व्यापार बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मेहनत कश रह करके आपने दूसरों की सेवा, नौकरी इत्यादि करके होटल्स इत्यादि का काम किया। आज भी आपके आंखों के आसपास, माथे पे तिल अथवा थोड़ा सा धब्बे जैसा निशान मिल सकता है। ये आपके पास गुण हो गए। और चोट का निशान आपके दाईं भुजा में और फेस के ऊपर कहीं ना कहीं जरूर होगा। बाल आपके घने और काले होंगे, ठीक है, परंतु ये खास तौर से सिर का भाग बड़ा होगा आपका। यदि राहु का प्रभाव है तो आपने पिछले जन्म में विद्युतीय उपकरण से बड़ा लगाव रखा होगा, और वर्तमान में भी आपको विद्युतीय उपकरणों से, मोबाइल, टीवी इत्यादि से बहुत बड़ा लगाव होगा। और खास तौर से आप मेडिसिन्स के काम से भी लाभ लेते होंगे। आईटी सेक्टर में भी आप वर्तमान में लाभ ले रहे होंगे। मंगल राहु की युति अगर है तो आप पिछले जन्म में भी लड़ाकू थे, इस जन्म में भी आप लड़ाकू हैं। जब आपके सामने कोई बहुत बड़ा शेर जैसा आदमी आता है तो आप बब्बर शेर बनने की कोशिश आज भी करते हैं। आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। मंगल केतु के प्रभाव में यदि वर्तमान में है तो इसका मतलब पिछले जन्म में आप हकीमी कार्य करने वाले, मतलब वैदिकी कार्य करने वाले, मकान इत्यादि बनाने वाले, तथा हड्डियों के ज्वाइंट्स को ठीक करने की क्षमता आप में रही होगी। आप प्राणायाम योगा अभ्यासी रहे होंगे। इस काल चक्र को आप वर्तमान में देखें तो घूमते घूमते जब आए तो आपको आज भी खूब अच्छा लगता होगा ध्यान करना, मेडिटेशन करना, लेकिन स्वभाव में उग्रता आज भी कम नहीं होगी। गुस्सा आज भी आपको बहुत आता होगा। आपको वर्तमान में गांठों में ज्वाइंट हो सकती है इस जन्म में। तो पिछले जन्म में अगर आपके ऊपर मंगल का प्रभाव वर्तमान में अभी केतु का है, मंगल केतु का, तो अंगारक योग का विस्तार करता है। वर्तमान में आप बहुत जल्दी आग बबूला हो जाते हैं। आपके पत्नी, आपके परिवार, आपके बच्चे आपसे डरते भी हैं, और कई बार आपका प्रेमी आपको धोखा दे चुका होगा। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष, मैं जातक कहता हूं, आपका प्रेमी वर्तमान में भी आपको धोखा देता होगा। आपको प्रेमिका के माध्यम से धोखा मिलने का आसार होगा, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कई
लोगों को धोखा दिया था। मार काट में आप हमेशा आगे रहे, लट्ठबाजी में आप हमेशा आगे रहे, चाकू चलाने में आप हमेशा आगे रहे, तो इस जन्म में भी आपके अंदर वही उत्साह, वही क्रोध, वही जलजला आता होगा। इस जन्म में अगर मंगल केतु की स्थिति बन रही है तो आपके भाई भाई में विचारधाराएं नहीं मिलती होंगी, ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा। मंगल केतु यदि है तो पति पत्नी में विचारधाराएं नहीं मिलती होंगी, ये आप करके देखिएगा। यदि मंगल केतु है तो अंगारक योग वैसे भी बन जाता है, जाहिर सी बात है, वर्तमान में अंगारक योग का स्वभाव खराब करता है। तो यदि ऐसा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमने 9 ग्रहों पर ये चर्चा की, तो पूर्व जन्म में आप ये रहे होंगे। हालांकि ये इतनी सी बात में हम समेट नहीं सकते इस ज्योतिष को, और ना ही आपको हम अपनी बातों से डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ना ही आपको हम अपनी बातों में फंसाना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य है आपको और हमें साथ मिलकर के ज्योतिष के विषय को समझना होगा। ये हमारे कुंडली में 7 तो क्या 70 या 7,000 जन्मों की बातें छुपी हुई होती हैं। हम पिछले जन्म की बात कौन कहे, पिछले से पिछले जन्म के बारे में आपको बताएंगे, पिछले से पिछले जन्म के बारे में आपको बताएंगे और देंगे आपको निशानियां। यदि आपको निशानियां मिलती हैं तब तो आप समझ पाओगे। अब आपको इष्ट साधना, पूजा, उपासना इत्यादि में किसमें रुचि है, वो चर्चा मैंने इस वीडियो में बड़ा होने की वजह से नहीं की, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात बता देता हूं। मंगल पर सूर्य की स्थिति है तो आप सूर्य और हनुमान जी की उपासना में आज भी रुचि रखते होंगे। मंगल पर चंद्रमा की स्थिति है तो हनुमान जी और शंकर जी की उपासना में आज भी आप रुचि रखते होंगे। बुध का प्रभाव है मंगल के साथ यानी लग्नेश के साथ, तो आज आप विष्णु भगवान और मां भगवती दुर्गा की उपासना में विश्वास रखते होंगे। मंगल पर यानी लग्नेश, जो कि हमने मेष पर ही शुरू किया है, लग्नेश पर बृहस्पति की स्थिति होगी तो आज भी आप भगवान श्री हरि विष्णु को और अपने गुरु को अपने मस्तक पर रख करके आज्ञा मान करके चलते होंगे। यदि आज आपके ऊपर मंगल शुक्र की स्थिति है तो आप शक्ति और हनुमान जी की उपासना में विश्वास रखते होंगे। यदि शनि और मंगल की स्थिति वर्तमान में है तो आप भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर के एक स्वरूप है रौद्र रूप, जिसको कहते हैं भैरव, उससे आज आपको बहुत लाभ होगा, आपका उनकी तरफ ध्यान होगा, अथवा भगवान शंकर में आपकी वृत्ति जरूर होती होगी। यदि मंगल पर राहु का प्रभाव है तो मां भगवती शक्ति की उपासना के साथ साथ आप भूत प्रेत, भैरव, डाकिनी, शाकिनी इनकी उपासना में भी विश्वास रखते होंगे, अथवा किसी न किसी और पंथ से जुड़ करके आपको उस धर्म में भी रुचि होगी। यदि आपके मंगल पर केतु का प्रभाव है तो आप गणेश जी की उपासना पिछले जन्म में करते हुए वर्तमान में भी गणेश जी की उपासना में आपकी रुचि होगी। क्या ये सब निशानियां आपके जीवन में है? हाँ, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहां विराम लूंगा वीडियो में, अगले विषय को लेकर पुनः चलेंगे। किसी और वीडियो में आपके कमेंट से लेंगे शिक्षा, देंगे आपको ज्योतिष का कुछ सूत्र जो हमारे ऊपर मां भगवती की कृपा होगी तो ही आपको बता पाएंगे। उन्हीं की कृपा से मैंने आपके साथ वीडियो बांटा, लगा कैसा जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।